श्रीमद् भागवतम 2.3.10। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये एक्सक्लूसिवनेस कृष्णा की भक्ति को बताते हैं। बहुत बहुत प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को बहुत ज्यादा दोहराया है। जैसे भगवत गीता 7.7 बोलता है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। भगवत गीता 10.2 बोलता है, अहम आदिर ही देवानाम। भगवत गीता 10.8 बोलता है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते मत्ता वदन्ते माम। ये सब जब भगवत गीता में भगवान की एक्सक्लूसिवनेस, एक निष्ठा, एकमात्र निष्ठा, निष्ठा होती है ना, पतिव्रता, एक उसकी चैस्टिटी होती है। पत्नी अपने पति के लिए निष्ठावान होती है, तो उसकी उसको चैस्टिटी बोलते हैं। बहुत ही चेस्ट लेडी है, एक पति के लिए समर्पित है। ऐसे ही भगवान इन सारे श्लोकों में एक चीज बता रहे हैं कि मेरे लिए आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। एक निष्ठ भक्ति करना बहुत आवश्यक है। भारत के अंदर हम सबको भजना साथ चाहते हैं, किसी से जो हेल्प मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, हम उसको करना चाहते हैं। लेकिन भगवान नहीं ऐसा करना चाहते। भगवान आपको एक निष्ठ भक्ति दिखाना, बताना चाहते हैं। और ये श्लोक उसका कंक्लूजन है, जिसमें बताया है अकाम। आपके पास कोई भी कामना नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो, जिनसे आप कुछ भी पूछो, बोलते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे कोई कामना नहीं है, मुझे कोई डिजायर नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाह मैं कुछ नहीं चाहता। अकामा। लेकिन एक दूसरे तरह के भी लोग होते हैं जिनको सारी कामनाएं हैं। जो भी उन्होंने आसपास कुछ देखा, उनको अपनी झोली में, अपने घर में, अपने पॉकेट में वो चीज होनी है, चाहिए ही चाहिए। उसको बोलते हैं सर्व कामा। हर मोमेंट पे उनके पास इतना रजोगुण है उनके अंदर कि वो चीज को छोड़ नहीं सकते। सर्व कामा, सारी डिजायर्स उनके पास रहती हैं। अकामा, सर्व कामा। और तीसरा व्यक्ति है जो मुक्ति की, मोक्ष की कामना करता है। यदि इन तीनों तरह के व्यक्तियों को भी कुछ भी चीज चाहिए, उदार धी, यदि इस तरह से वो चाहते हैं अपने लाइफ में, तीन तरह की कैटेगरी हो गई। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको सब कुछ चाहिए, और जिसको मुक्ति की कामना चाहिए। या तो अ, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रवृत्ति मार्ग में यदि कोई जाएगा, या कोई निवृत्ति मार्ग में जाएगा। प्रवृत्ति मार्ग में तो आदमी धर्म करता है क्या, कमाने के लिए। कमाता क्यों है? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। और जब इच्छा पूर्ति होती है तो फिर वो मोक्ष की तरफ जाता है। तो इसको धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। प्रवृत्ति, अपने आप को संलग्न करना, जो जो डिजायर है उसके लिए धर्म करना, उससे अर्थ आएगा, अर्थ से कर्म आएगा, कर्म से धीरे धीरे जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे मोक्ष की तरफ। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है जो निवृत्ति मार्ग है। केवल और केवल भगवान की अपन यदि इच्छाओं की पूर्ति करें, तो हम निवृत्ति मार्ग को फॉलो करते हैं। दो ही तरह के लोग हैं, प्रवृत्ति या निवृत्ति। और दोनों ही तरह के लोगों के लिए देखो भगवान ने क्या बोला है, तीव्रेण भक्ति योगेन। तीव्र, ऐसा, ऐसी ऐसी भक्ति करो जिसमें तीव्रता हो, उत्सुकता हो, जिसमें पागलपन हो, मैडनेस हो। जब एक नया रिलेशनशिप पैदा होता है, डेवलप होता है, उसकी जो मैडनेस है, उससे भी कहीं गुना मैडनेस हमें चाहिए होती है। तब जाके हम भगवान को वाकई में कुछ हिला पाते हैं, उनके हार्ट में कहीं जगह बनती है हमारे लिए। तीव्रेण भक्ति योगे ना, लौल्यम, एक जगह पे आता है, लौल्यम एकम मूल्यम। एक ही मूल्य है। यदि आपको भगवान का अटेंशन ड्रॉ करना है, तो आपको लौल्यम चाहिए। अब ये जो लौल्यम है, अपने अंदर जो उत्सुकता है भगवान को जानने की, आप देखना, जैसे कुछ लोग, 40 लोग एक क्लास में बैठे हैं, कुछ लोग को एकदम पल्ले नहीं पड़ता, एकदम उनको मजा नहीं आता, एकदम वो डिसइंटरेस्ट होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको 4 घंटे भी यदि आप बैठाओगे, वो भी उनको ऐसा लगता है जैसे एक चुटकी में खत्म हो गया। बताने वाला एक, बताने वाला कंटेंट भी एक,
लेकिन अलग-अलग तरह से लोग उसको पर्सीव कर रहे हैं। क्या है, एक व्यक्ति जो बिल्कुल समझना नहीं चाहता, उसके पास इतनी सारी भौतिक इच्छाएँ हैं, उसका मन स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल नहीं लगता। वो नाम वास्ते बैठा है लेकिन वो बैठा नहीं है, उसका मन कहीं और है, रजोगुण में है। वो इतना भोग विलास में है, जैसे नल कुबेरा मणि ग्रीवा, जैसे ही नारद मुनि भी उनके सामने आए लेकिन उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। नग्न अवस्था में थे, पूरा फुल एन्जॉयमेंट कर रहे थे, लेकिन नारद जी के होने के बावजूद भी वो अपने भोग विलास और नशे में इतने ज़्यादा लिप्त थे कि सुनने की तो क्या बात, उनको उन्होंने देखा भी नहीं गया। तो ऐसे लोग जिनके अंदर इतनी भोग विलास की कामनाएँ हैं, वो व्यक्ति के अंदर तीव्रता भगवान को जानने की नहीं हो सकती। एक और जगह प्रभुपाद जी बहुत ही स्ट्रेट बोलते हैं, कृष्ण भक्ति एंड सेक्स लाइफ गो इल टुगेदर। या तो आप मजा मस्ती एंजॉयमेंट इन सब में जा सकते हो, या वो जो आपके अंदर वो प्रीति का वाला लक्षण है, हमारे अंदर एक एनर्जी है, हम प्रीति, प्यार, प्रेम करते हैं, ये एनर्जी है। किसी से तो हम एक एक दो दो घंटे पांच पांच घंटे भी हम बात करते हैं, और किसी के साथ हम 1 मिनट भी बात नहीं कर पाते। तो हमारी जो प्रीति वाली एनर्जी है, हमने उस 5 घंटे वाले व्यक्ति को दे रखी है। बहुत मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। 5 घंटे ऐसा लगता है जैसे 1 सेकंड हो गया। पहले तो आज तो आजकल तो जियो के कारण अनलिमिटेड टॉप अप मिल जाता है, अनलिमिटेड आपको कॉलिंग का वैल्यू मिल जाता है। पहले 10-10 रुपए के कॉलिंग आते थे। टॉप अप बनाना करता था 10 मिनट, 10 रुपए का होता था, 7 मिनट उसमें मिलते थे, 7 मिनट खत्म हो गए। फिर दोबारा से 10 रुपए का भरा दिया, फिर 7 मिनट बात की, फिर 7 मिनट, ऐसे कर करके डेली के 150-200 रुपए खर्च किया करते थे लोग। लेकिन फिर भी बात करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो प्रीति की जो एनर्जी है, वो हमने किसी के ऊपर लगा दी। लेकिन भौतिक जीवन में वो एनर्जी बड़ी ही जल्दी से गायब हो जाती है, और उसके बाद हमारे अंदर अ, जेलसी की और हमारे अंदर द्वेष की एनर्जी आने लगती है, हमें उससे दूरी बनाने का मन करता है। इसीलिए पैचअप, ब्रेकअप, ब्रेकअप, पैचअप, पैचअप, ब्रेकअप। लेकिन भगवान बोलते हैं वो जो लौल्यम है, मैंने तुम्हारे अंदर जो एनर्जी दी है, प्रीति वाली, भक्ति वाली एनर्जी दी है, जिसको तुम गलत डायरेक्शन में लगाते हो, नहीं। भगवान बोल रहे हैं, तीव्रेन भक्ति योगेन कम पू, पूरी तरह से मेरी तरफ आ जाओ। यजेत मतलब वर्शिप, पुरुषम वो व्यक्ति, परम हम बहुत ही बड़ा व्यक्ति है जो एक निष्ठ भक्ति करता है। उसको किसी भी तरह की कामना है, कोई भी कामना नहीं है, सारी कामनाएं हैं। और वो केवल और केवल, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के अलावा कहीं नहीं जाएगा। यदि उसको आप कुछ चॉकलेट देना चाहोगे तो वो सबसे पहले माँ से आंख मिलाएगा, माँ बोलेगी हाँ तो हाँ। यदि माँ ने मना कर दिया तो वो तो अपनी तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकता। इसको बोलते हैं एक निष्ठ भक्ति, और हम इसको करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, हर चीज, हर वर्शिप कर रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन आपके पास एनर्जी लिमिटेड है। तो वो एक्चुअली में देखा जाए, भगवान की, कृष्णा की नजरों में देखा जाए, तो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, नहीं करो, केवल और केवल मेरी ओर समर्पित हो जाओ। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो जितने भी देवी देवताएं हैं, वो भगवान के दास हैं, भगवान के सर्वेंट हैं। भगवान की एक इच्छा प्रकट होते ही वो उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। कोई भी देवी देवता हो, वो उनके दास हैं, और बहुत ही अच्छे भक्त हैं। जब जब उनको कभी अपनी अपने ऊपर घमंड आता है, तो भगवान उस घमंड को खत्म कर देते हैं और फिर से अपनी भक्ति में लगा देते हैं। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो नारद जी हो, और चाहे वो और भी कोई व्यक्ति, कोई भी देवी देवता हो, उनको उनकी हमेशा उनको नम्र स्वभाव में रखा है। कभी कभी डिवोटीज भी ऐसा कर देते हैं। शुरू शुरू में अच्छे डिवोटीज बनते हैं, धीरे धीरे उनमें विनम्रता भी आती है, लेकिन जैसे ही ज्ञान की वृद्धि होती है और जैसे ही वो प्रीचिंग करने लगते हैं, तो उनके अंदर एक घमंड आने लगता है कि आई एम द प्रीचर, मैं भी प्रीचर हूँ, मैं भी लोगों को बताता हूँ, लोग मुझसे प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होते हैं लोग मुझसे कनेक्ट भी होते हैं। और वो धीरे धीरे घमंड का कवच उनके ऊपर चढ़ने लगता है। भगवान को ये बात समझ में आ जाती है कि ये व्यक्ति पहले जैसा विनम्र नहीं रहा। जब जब शुरू शुरू में ये आया था, उस टाइम तो वो बहुत ही सिंपल था, हम्बल था, सब कुछ मानता था, सुनता समझता था। लेकिन आज की डेट में उसने घमंड का कवच पैदा कर लिया है, तो भगवान उसको तोड़ देते हैं।
कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपकी भक्ति में नाश हो जाएगा, भक्ति कम हो जाएगी, आपका चैंटिंग में मन नहीं लगेगा, आपका रीडिंग में मन नहीं लगेगा, आपको पता चलेगा अरे ये कुछ गड़बड़ हो गया। फिर आदमी दोबारा से विनम्र होता है और अपने सीनियर डिवोटीज के पास जाता है और बोलता है कि प्रभु जी कुछ तो गड़बड़ हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। फिर उसको धीरे धीरे दोबारा से भगवान अपने शरण में लाते हैं, विनम्रता का कवच दोबारा से चढ़ाते हैं। ऐसे ही जितने भी देवी देवता हैं उनके अंदर जब जब घमंड का कवच उन्होंने चढ़ाया है, तब तक भगवान ने उसको तोड़ा है और अपनी तरफ लेकर आए। तो इसलिए भगवान बहुत ही पर्टिकुलर है। जेलस लवर आप कृष्णा को बोल सकते हो। जेलस जेलस होता है ना आदमी, मेरे अलावा कोई नहीं, तुम्हारा प्यार मेरा और मेरा और मेरा ही है। ऐसे ही कृष्णा बोलते हैं मेरे अलावा कोई नहीं। और एक्चुअली में यदि आप कहीं और जा रहे हैं, किसी और की वर्शिप कर रहे हैं, इसका मतलब आपको तत्व नहीं पता है, रियलिटी नहीं पता है। आप सिंपली बस आपके लिए सब समान है। ये स्टेटमेंट किसी की भी पूजा कर लो साहब, सब समान है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हो सकता है हम आपके सामने बोलते नहीं हो, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास को ठेस ना पहुंचे, बुरा ना लगे। एक रिलेशनशिप की भी बात होती है, हम बहुत नए नए होते हैं आपसे, आप सोचते हैं कि ठीक है ये प्रभु जी क्या, कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्शन नहीं है हमारे पीछे, हमारा कोई बेस नहीं है, आप हमें ज्यादा जानते नहीं है। तो हम जब पहली दूसरी बार आपसे मिल रहे होते हैं, हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ जी हाँ आप करिए करिए, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन देखो डिफरेंस है, एक व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जाप करे, जो ये समझ के करे, जो ये श्लोक बोलता है, काम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन, वो व्यक्ति भी चैंट कर रहा है। एक व्यक्ति जो सबको समान समझता है, जो उसको अच्छा लगता है वो करता है, साथ ही साथ में हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। भगवान पहले वाली चीज में पूरा रेसिप्रोकेट करते हैं, पूरा अपने आप आपको कंट्रोल करते हैं, आपको सरेंडर करते, आपको संरक्षण देते हैं, आपका सारा देखभाल करते हैं। लेकिन दूसरे में वो सिंपल नॉर्मल कॉमन तरीके से आपको संभालते हैं, बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देते। इसलिए भगवान शास्त्रों में अपनी वैल्यू बताए हैं, अपनी सुप्रीमेसी बताए हैं, ताकि आप उस वैल्यू से भगवान के नाम का जप करो। ये भी प्रोसेस का पार्ट है। जैसे मैं आपसे पहली बार मिला, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं जानता, आपका कोई डेटाबेस मेरे पास नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जानता, तो क्या होगा, मैं एक सिंपल कॉमन ह्यूमन बीइंग की तरह आपसे मिलूंगा। सेम आपका मेरे साथ भी है। आपको नहीं पता मैं पिछले 13 साल से के भक्ति की सेवा में कर लग रहा हूँ, मैंने क्या क्या किया हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है, कितना मैंने रीडिंग किया हुआ है, कितना मैंने डिवोटी से मिला हूँ, कितना लोगों से मिला हूँ, कोई आपको लिंक नहीं है। क्या होगा, जैसे गेरुआ वस्त्र और दुनिया पहनती है, ऐसे मैं भी पहनता हूँ, जैसे वो जाते हैं आपसे मिलने, वैसे मैं भी जाता हूँ। और आप ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे आप लोगों को ट्रीट करते हो, और ऐसा होता भी है, जब हम किसी और से पहली बार मिलने जाते हैं तो हमें ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि जैसे हाँ ऐसे 10 लोग और आते हैं और आप भी आए हैं, ठीक है। लोग गेट तक भी नहीं खोलते, कई बार ऐसा होता है, बहुत ज्यादा स्केप्टिकल होते हैं। क्या हुआ, कोई डेटाबेस नहीं है। ऐसे ही जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं पहली बार, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नॉलेज के, तो हमारे को वही रेसिप्रोकेशन भगवान करते हैं। इसीलिए हमें भक्ति तो करनी है, हमें चैंटिंग तो करनी है, लेकिन साथ में हमें ज्ञान भी चाहिए। कृष्णा कौन है, हम जो ये चैंटिंग कर रहे हैं उसके पीछे क्या है, राधा रानी जी कृष्णा कौन है, विष्णु कृष्णा ब्रह्मा देवता, राम सीता, ये कौन है, क्या है। जैसे ही इन चीजों का धीरे धीरे हमें और ज्ञान होता है, हमारे उस सेम हरे कृष्णा में अलग डिफरेंस होगा। आप मुझसे पहली बार मिलो, और एक व्यक्ति जो मुझे 5 साल बाद 5 साल जानता है वो मिले, एक व्यक्ति जो मुझे 15 साल से जानता है वो मिले, आत्मीयता में डिफरेंस होगा, हमारे रिलेशनशिप में डिफरेंस होगा, हम एक दूसरे के बीच में जो जानकारी है उसमें डिफरेंस होगा। यही डिफरेंस है जब हम डेली बेसिस पे भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं और साथ में चैंटिंग करते हैं उसका। और एक व्यक्ति जैसे प्रभुपाद भगवान का नाम का जप करते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर भगवान के नाम का जप करते हैं, उनके जप में और हमारे जप में बात तो वर्ड सेम ही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन क्या डिफरेंस है, उनका भगवान से प्रगाढ़ रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, उनका पूरा सरेंडर, उनका पूरा संरक्षण भगवान करते हैं। हमारे केस में हमारा सरेंडर संरक्षण बटा हुआ है,
गणेश के दिन गणेश की पूजा, राम के दिन राम की पूजा, लक्ष्मी के दिन लक्ष्मी की पूजा, सरस्वती के दिन सरस्वती की पूजा, गणेश के दिन गणेश। हर जगह हमारा अटेंशन बटा हुआ है। भगवान भी कहते हैं बेटा ठीक है, सब जगह अटेंशन है, लेकिन वो चाहते हैं कि सारे अटेंशन की जड़ मैं हूँ। मुझे जो आप अटेंशन देंगे, बाकी सबको अटेंशन अपने आप चला गया। जड़ में पानी दोगे, पत्तियों में पानी अपने आप, पेड़ में पानी, टहनी में, तना में, जड़ों में, सब जगह पानी अपने आप चला गया। तो कृष्ण ये समझाना चाहते हैं, कम काम करने में ज्यादा आपको ज्ञान और ज्यादा आपको भक्ति और ज्यादा आपको उसका इम्पैक्ट देना चाहते हैं। वो कोई बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं है हमारी तरह। जब हम करते हैं ना केवल मुझे आप अटेंशन दो, भगवान समझते हैं, जानते हैं हमारा फायदा किस में है, इसलिए वो बोल्डली भगवत गीता में, भागवतम में अपने बारे में बताए हैं। अकाम सर्व काम मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आज के लिए इतना। आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम्म। ओके। यस। एनी क्वेश्चन और क्वेरी और एनी शेयरिंग? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, शैल वी क्लोज? तो भक्ति करो, चैंटिंग करो, लेकिन और ज्ञान के साथ में। भगवत गीता डेली से पढ़ो। भगवत गीता एज इट इज बाय प्रभुपाद। शेयर ऑल्सो इन इंग्लिश, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ हरे कृष्णा। इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए। हम्म, यदि इसका ट्रांसलेट करें तो a person who has broader intelligence, whether he be full of material desires, without any material desires, or desiring liberation, must by all means worship the supreme whole, the personality of Godhead, akama, सर्वकामा और मोक्ष कामा। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु।